और सतगुरु गरीबदास जी ने जब ज्ञान हुआ और यहाँ के सब ये खोखे नकली संतों से उनका संपर्क हुआ, तब कहा था 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। 3 लोक और भवन चतुर्दश में कहते कोई सत्य ज्ञान से परिचित व्यक्ति नहीं है। अब पहले तो यह बात ना जच्चा थी, पर तो हमारे हृदय में समा गई कि किसी को कख भी ज्ञान नहीं भक्ति मार्ग का। तो यहां क्या कह रहे हैं कि सनकादिक नारद रटे चारों वेदा गाई रे, ये भक्ति करो भाव जल तरे पर सतगुर शरणाई रे। मृगा कठिन कठोर है कहो कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। अब ये गरीबदास जी ने कोई गाने के लिए नहीं, ये रोने के लिए वाणी गाई है। अब जैसे हमारे कई प्रकार से भ्रम पैदा कर रखा है काल ने, जब तक हमें ज्ञान सही नहीं होता। अब जैसे दास पहले शुरू में ज्ञान हुआ तो जो भी कबीरपंथी नकली थे, गरीबदासी नकली थे, उनके पास सत्संग सुनते थे। वो क्या करते थे, वो शब्द गाते थे, एक तारा ले लेते थे, सारंगी सुरंगी बना लेते थे, हारमोनियम वगैरह भी कई जगह सेटिंग कर रहे थे। और वो भजन गाते, ये शब्द गाते थे जो दास गा रहा इस तरह के। तो क्या कहते थे, भाई तो नहीं, दूसरा सुना, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो तय सुना। अब उससे भी कोई और अच्छा गायक होता है जो कहता वाह भाई वाह, इसने तो कमाल कर दिया। और बात वही की वही। अब परमात्मा यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दास क्या कहना चाहता है कि ये कोई गाने बजाने के लिए नहीं। मालिक ने बोली जैसे किसी का चोरी होगी और उसने पी रखी शराब स्वरूप और उसके साथी और पिए पड़े हैं वहाँ पर, तो कोई एक सूफी व्यक्ति जाकर जो बिल्कुल कुछ नहीं पी रहा, उसने जाकर बताता उसके व्यक्ति जिसका चोरी होगी कि भाई आपके घर चोरी होगी। यदि वो व्यक्ति होश में है, नशा कर नहीं रखा, तो तुरंत चौकन्ना होगा और पूछेगा भाई कितना नुकसान हो गया, और उसी समय अपने घर की तरफ चलेगा ताकि संभालूं। बस वो फालतू कहने की जरूरत है कोई। और वो क्या करते थे कि भाई इसने बढ़िया नहीं गाया तो सुना दूसरा, अब तीसरे, फिर ना इसकी आवाज़ बहुत प्यारी भाई तो सुना क्या रहे थे। अब वो कैसे सुनाते थे, आपका चोरी हो गई, आपका चोरी हो गई। और वो भी गाते वाह वाह बड़ा बढ़िया गाना सुनाया। अरे खाक गाना सुनाया मूर्ख, होश में जब उठ के चल। तो ये जो गाने वाले लोग है ना, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सत्संग करा। खाक सत्संग तो सीधा सा उसे भाई परमात्मा की भक्ति कर लो, ना तो कुत्ते के सुअर की योनिया में दुख पाओगे, ये काल का लोक है। इसको सिंपल वे से समझा दो। एक जैसे किसी का एक माई का बेटा मर गया और वह गा नहीं रही थी, रो रही थी अपने बेटे के गुण। हाय मेरा बेटा इतनी उम्र का था, हाय वो इतना काम करा करता था, वो ऐसे करता, तो वो गा नहीं रही, वो रो रही थी। तो ये दास और भगवान ने जो ज्ञान सुना था ये रोने के लिए है, ये गाने के लिए नहीं है, ताकि कुछ असर बने दूसरे का। ये कितनी कीमती वस्तु है जो हमसे छीनी जा चुकी थी। अब क्या बताते हैं कि भक्ति करें बहुजल तरह सतगुर शरणाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। मृगा कठिन कठोर है कौ कांडे काई रे, कस्तूरी है नाभि में ये बाहर भरमाई रे। राजा डूबे मान में और ये पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन धूल मिलाई रे। ये भूत आ गया रे, गलती से आ जाए एक आधा नालायक ढीठ होता ये भूत। समझदार तो दूर रह जाते हैं, वो भाई क्यों दे तोड़वाई, वहां तो भगवान का दरबार है, पेटोगे।
ये एक आधा मूर्ख आ जाए आदत होएगा देख पट्टन की परमात्मा से, तो इनको सूक्ष्म मार पड़ती है भगवान की वाणी से, इसलिए चिल्ला रहे हैं काल के पीड़ित। और जो समझदार होते हैं वो दूर हो जाते, ना भाई वहाँ नहीं जाना, बेइज्जत नाश हो जाए इज्जत का। और परमात्मा देखो ये प्रेत क्यों बने, ये कौन थे प्रेत पितर जो भी बने हैं, ये आप ही हम जैसे इंसान थे। इनको ज्ञान मिला नहीं, इन मूर्खों के चक्कर में आगे नकली गुरु संतों के, अब इनका जीवन नाश हो गया। अब अच्छी जो आत्मा के व्यक्ति मरे हैं वो आज किसी को दुखी नहीं दे रहे, वो भूत प्रेत तो हैं ही, और जो ढीठ टाइप के मरते हैं वो जिंदा जी भी दुखी कराया करते, फिर भी उनका स्वभाव बकवास करने का ही है। तो यहाँ भगवान के दरबार में आकर उनको सीधे शब्दों में समझा दिया जाता है कि या तो क्योंकि वो भी आत्मा भगवान की है कि या तो दूर रहना ना फिर थारी खैर नहीं है। तो एक आधा ढीठ आ जाता है, उसकी फिर यहाँ समारा जा भगवान अंदर से उनको कूटता है, तो ये चिल्ला रहे मूर्खी में, अब रो रहे हैं अपना सारा जीवन बर्बाद कर दिया। तो पुण्यात्माओं इनका भी छुटकारा होगा। अब इनका भी उद्धार होगा, क्योंकि भगवान की वाणी तो सब पे असर करेगी। उसके बच्चे सारे हैं जीव जंतु, चिट्टी, हाथी, पशु पक्षी, भूत प्रेत, पितर देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारे उसी कबीर भगवान के बच्चे हैं। और उनका उद्देश्य सभी का उद्धार करना है। और जो सच्चे दरबार में आकर फिर भी बकवास करें, जैसे कोई चोरी करता है या कोई इस तरह के भूत प्रेत बकवास करता, तो उनको भयंकर यातना मिलेगी फिर भगवान के दरबार में, और इसी जीवन में उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अब ध्यान से सत्संग सुनो। अब क्या कहते हैं, राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, और ज्ञान गली में बंक है तन दूर मिलाई रे। राजा को यानी थोड़ी सी पोस्ट किसी के पास प्राप्त है, सुख का सांस है, टाइम पर टूक मिल रहा है, कोठी कार है, और सामने घूटी लाने की माया फालतू मिल जाती है, तो उनको तो अभिमान गणा हो गया, वो तो मालिक के निकट इसलिए नहीं आते। और पंडित जो गुरु पद पर विद्यमान है, उनमें चतुरता गणी आ गई, उनका स्वार्थ हो गया दुनिया को ठग कर मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाने का। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे, ये ज्ञान गली में बंक है तन धूर मिलाई रे। उस साहेब को याद कर जिन सौंज ये सब सौंज बनाई रे, और देखत ही हो जाएगा पर्वत से राई रे। कहते उस परमात्मा को याद कर, तत् ब्रह्म को। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्व ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उनको ये ज्ञान हो जाता है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। तत्ब्रह्म कहते वो प्राणी केवल जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कैर, और मरण मृत्यु। जो जरा और मरण से छूटने के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो साधना करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, अर्जुन वो तत्ब्रह्म से और सारे इन कर्मों से और सब अध्यात्म ज्ञान से कंप्लीटली परिचित हैं। तो अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, भगवान फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वह परमात्मा कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गरीबदास जी वही ज्ञान बता रहे, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, तत्व ज्ञान है, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट है, यह ऑल इन वन है, इसमें कंप्लीट ज्ञान है सभी वेदों, गीता, पुराणों का, कुरान और बाइबल का। इसमें क्या कहते हैं परमात्मा, गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की वाणी को कैसे सुना रहे हैं। उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, जिन सब ब्रह्मांडों की रचना की,
और देखत ही हो जात है ये पर्वत से राई रे। यानी कितना सुंदर शरीर तेरा, और मृत्यु के बाद इसको फूंक देंगे, ये राख बन जाएगी। ये कुछ भी सांग नहीं है, इसमें अभिमान मत कर। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जड़ाई रे। मूर्ख बोंदू बावरे क्या मुक्ति कराई रे। इसे सुंदर शरीर को फूंक कर चला गया हाथ झाड़ के। अरे मूर्ख, तूने क्या पाया इस जीवन से? चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे। गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो वही कहते साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और जुल्हा दान कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते हुए भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। एक वैसा थी, पहले कर्मानुसार वो गलती कर रही थी बेटी, जब उसको ज्ञान हुआ परमात्मा का, सत्संग सुना, तो त्याग दिए उस कर्म को और भक्ति करी डट के। कहते वो भी पार होगी। तो भाई कहते हैं जैसे साबुन के अंदर एक गुण है, पानी और साबुन के मेल से कितना ही मैला कपड़ा हो स्वच्छ हो जाता है। तो अनजानपणे में हमारे अंतःकरण में कितनी गलतियों का मैल लगा हुआ है, तो सतनाम रूपी साबुन से और सत्संग रूपी जल से ये कति साफ हो जाता है, तो वो कर्म सुधर जाते हैं।